हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू मैथ्स पाइप। अभी हमने प्रीवियस वीडियो में फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम जो सीखी थी उसी के बेस्ड क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। पुरानी एनसीईआरटी जो एडिशन था उसमें वो 1.2 एक्सरसाइज है, लेकिन नई एडिशन में वो 1.1 है। उसी का मैंने एक क्वेश्चन लिख के रखा है, क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं कराया कि हम पहले ही बहुत प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं अपनी जो थ्योरम समझाई थी उस टाइम पे। तो मैंने अभी सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट किया और सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट मैंने लिख के रखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये फॉर्मूला है, ये हमने पहले भी पढ़ा होगा। तो अभी उसको हमें एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। इस फॉर्मूले में सबकी वैल्यू रखनी है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिखाना है और उसको फिर हम दिखाएंगे कि LHS इक्वल टू RHS। वेरीफाई करने का तरीका ये है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं? 3 3 6 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 12, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 3 7 जा। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। इसलिए भी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन नहीं कराया था, यहाँ पे भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करना वापस सीख लिया है। अभी 3 3 6 के हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुए? हम इसके 3 3 6 क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है? 54। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे ये देख लेते हैं। 54 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 2 जा 4, 2 7 जा 3, 3 9 जा 27, 3 3 जा 3 1 जा 3। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए हमारे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। देखिए अभी अगर मैं इसको एचसीएफ निकालने जाऊं तो एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में आता हो। इधर 2 आ रहा है, इधर 3 आ रहा है, जो दोनों में है। दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में ये दोनों नंबर थे जो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं कॉमन। तो एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या हुआ? 2 इंटू 3 6। अब हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या है हमारा? ये जो हम पहले लिख चुके हैं 6, ये जो दोनों नंबर लिखे हैं वो एक बार ही लिखने हैं, दोबारा रिपीट नहीं करने हैं। तो हमने 2 इंटू ये वाला 2, नेक्स्ट 2, उससे नेक्स्ट 2 और ये 3। अब ये 3 और 2 मैं यहां नहीं लूंगी, फिर 7। अब मैं ये 2 अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि ये एचसीएफ के थ्रू हम पहले ही इसके कॉमन फैक्टर में निकाल चुके हैं। मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई बाय 1। अगर अभी देखिए मैंने एलसीएम में सारे फैक्टर लिख लिए हैं जो प्राइम फैक्टराइजेशन के, सिर्फ रिपीट नहीं किया है दोनों नंबर्स में। अब मैं इनकी प्रोडक्ट करती हूँ तो प्रोडक्ट करने के बाद मेरे पास इसके आता है 3024। अब फॉर्मूले में इसे वेरीफाई करना है। फॉर्मूले में जब हम वेरीफाई करेंगे तो क्या है, हम इसको डिलीट कर रहे हैं और यहाँ पे हम वैल्यू रख रहे हैं। देखिए हमारे पास एचसीएफ एलसीएम आ गया है। हम इसको वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई करने का मतलब क्या है? एलसीएम क्या था मेरा? 3024। मैं इसको भी डिलीट कर देती हूँ जिससे कि आपको थोड़ा और अच्छे से क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना हो। और मेरा एचसीएफ था 6, अभी मैंने इस क्वेश्चन में किया इंटू 6। नंबर क्या है मेरे? 336 इंटू 54। अगर मैं दोनों साइड की मल्टीप्लाई करती हूं तो आप चेक कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 18144। इधर का भी आंसर आएगा 18144। हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हो गया वेरीफाई। अब इसके क्वेश्चन जो नेक्स्ट है वो भी ऐसा ही है, उसमें 3 नंबर लिए गए, तो सेम फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। 3 नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसके फैक्टर निकालेंगे, उनका एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। फॉर्मूले में क्या चेंज होगा? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स आ जाएगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन वेरीफाई करने के लिए आया जो 3 नंबर हैं, तो उनको भी आप सेम मेथड से कर सकते हैं। अभी मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, जो हमारे बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है किस पैटर्न पे आएंगे वो आपकी बुक में भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन उससे 4th क्वेश्चन है, तो मैं उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को, क्योंकि हमें पता है कि वैल्यू ये आई है, हम कैसे हमें क्वेश्चन मिल सकता है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आपको 2 नंबर दिए हों, आपको एलसीएम गिवन हो और पूछा हो फाइंड द एचसीएफ। नंबर्स आर गिवन और क्वेश्चन में आया फाइंड द
HCF। सपोज अगर HCF पूछा है तो क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला, HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाय द LCM। देखिए अगर मेरे पास अभी वैल्यू थी तो मैं वैल्यू से इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 336 इंटू 54 डिवाइडेड बाय LCM कितना है हमारा 3024। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, इसको कट कीजिए, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 0, 3 0, 3 8 जा 24। अभी आप इसको वापस करते हैं, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18। अभी वापस हम इसको 1 1 2 देखिए, कट गया, हमारा HCF क्या आया 6 आया। हमने अपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला था, 6 आया। क्वेश्चन यहाँ पे वेरीफाई भी हुआ और दूसरा पैटर्न पता चला। तो जो बोर्ड में क्वेश्चन आना है वो किस टाइप से MCQs में पूछ सकते हैं आपसे, आपको 2 नंबर में भी डाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को 2 नंबर में करेंगे तो क्या करेंगे, नंबर दे दिया है, कहा है फाइंड द HCF एंड LCM, तो हम HCF LCM प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करेंगे। उसके बाद वो बोल सकते हैं कि आप इसको वेरीफाई कीजिए, वेरीफाई कर दिया। आपको ये भी हो सकता था कि 2 नंबर देने के बाद सिर्फ LCM या HCF पूछ लें, तो हम ये फॉर्मूले को थोड़ा सा कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अभी हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 NCERT रेफरेंस बुक से ही लिया है। अभी मैं आपको वो सॉल्व कराने जा रही हूँ। क्वेश्चन हम रीड करते हैं। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। हमने पहले ही थ्योरम में कंपोजिट और प्राइम नंबर को बहुत अच्छे से समझा था। कंपोजिट नंबर क्या है, जो 2 और मोर देन 2 टेबल से डिवाइड हो इटसेल्फ को छोड़ के। तो वही चीज को हमें यहाँ एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अभी एक्सप्लेन करने के लिए मैं इस क्वेश्चन को वापस देखिए, नंबर्स को मैं राइट डाउन कर रही हूँ। नंबर मेरा फर्स्ट है, पहले मैं फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ, सेकंड पार्ट जो सेकंड नंबर है उधर करते हैं। इन दोनों में मैं नंबर में देखती हूँ क्या कॉमन है, 13। तो 13 को मैंने लिखा एज ए कॉमन पार्ट। अभी क्या हुआ, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। ये देखिए क्या है कि 1 भी मैंने दिखाया क्योंकि 1 प्राइम नंबर है हमारा, लेकिन मैं इसको बाहर निकाली तो इसको इधर रखा है। 11 7 जा 77, 1 78। तो अगर यही इधर से हम देखें इन दोनों का, तो ये 78 को भी हम आगे ब्रेक करें तो क्या आएगा वो भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें यहां से पता चल गया कि ये नंबर हमारा मोर देन 2 टेबल में आ रहा है, क्योंकि 78 को प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या है 2। देख लीजिए 78 के प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 3 जा 6, 2 9 जा 8, 3 13 13। तो इसके ब्रेक करने के बाद क्या है 13 इंटू 13, ये वाला 2 इंटू 3 इंटू 13। अगर मैं इसके नंबर्स लिखूं या इसके फैक्टर देखें तो क्या होगा 13 इंटू 2 इंटू 3, क्योंकि 13 2 बार है तो दोबारा नहीं लिखना है। तो हमने देखा कि ये 2 से ज्यादा टेबल में डिवाइड हो रहा है या इसका फैक्टर बन रहा है। अभी मैं नेक्स्ट जो इधर की डिजिट है उसको भी हम चेक कर लेते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। 5 एज ए कॉमन पार्ट लिखते हैं बाहर। अंदर क्या हुआ 7 इंटू 6 इंटू 5 की जगह 1 आएगा, जो मैंने इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अगर मैं इसकी प्रोडक्ट करती हूँ, देखिए ये मैंने सारे जो कॉमन पार्ट था उसको छोड़ दिया और इसकी प्रोडक्ट मैं लिखती हूँ, तो प्रोडक्ट करने के बाद आता है हमारा 1008 प्लस 1 5 1009। यहाँ पे भी हमें पता चला 5 और 1009 दो नंबर आ रहे हैं मिनिमम 2, यानी 2 या 2 से ज्यादा आने चाहिए, तो नंबर क्या है कंपोजिट नंबर। ये हमने शो कर दिया, एक्सप्लेन करा इसको, ये एक्सप्लेनेशन मेथड था और उससे हमें पता चल गया कि ये कंपोजिट जो दोनों नंबर हैं वो कंपोजिट हैं। अभी मैंने एनसीईआरटी रेफरेंस से ही क्वेश्चन नंबर 5 लिया है। ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है, पिछले प्रीवियस बोर्ड एग्जाम के आप कुछ पेपर देखेंगे तो ये क्वेश्चन कई बार आया है। कभी कभी ये नंबर चेंज होके आ जाता है, जैसे यहाँ पे तो 6 टू द पावर n था, 4 टू द पावर n करके भी आया एक साथ। तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इसकी लैंग्वेज पे
हमें काम करना है और इसी को हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। पहले तो नेचुरल नंबर हमें पता है कि 1 से स्टार्ट होते हैं, तो हमें ये शो करना है, ये चेक करना है कि 6 की पावर कुछ भी आए 1 to ऑनवर्ड्स, उसकी कभी लास्ट डिजिट यानी फर्स्ट डिजिट जो नंबर आएगा पावर करने पे वो कभी 0 आती है ये या आ सकती है या नहीं, कैन मतलब, तो ये मुझे चेक करना है। अभी आप सोचिए किस नंबर की डिजिट लास्ट डिजिट जो होती है वो 0 होती है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो क्वेश्चन जैसे अभी आप देखेंगे क्वेश्चन क्या है हमारा, वो था ना 6 टू द पावर n। अभी मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो 0 डिजिट सिर्फ हमारे ऐसे नंबर में आती है जो 2 और 5 के फैक्टर हो। जैसे कि अभी अगर मैं क्वेश्चन पे देखूं 2 into 5 10 है। अब मैंने इन दोनों के प्रोडक्ट की तो 10 आया। नेक्स्ट में एक एग्जांपल और लेती हूँ, 2 into 5 10, 10 5 जा 50 into 2। आप देखेंगे जब भी लास्ट डिजिट 0 होगी किसी नंबर की वो हमेशा आपको 2 और 5 के फैक्टर में होगी। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 6 ऐसा कोई नंबर 6 है या नहीं है जो आपके फैक्टर में 0 देगा। अभी मैं यहाँ पे 6 को जो क्वेश्चन है इसी को कराने जा रही हूँ। क्वेश्चन क्या है, 6 टू द पावर n। कैसे लिख सकते हैं हम इसको, 2 into 3 n। देखिए यहाँ पे 2 की पावर n into 3 की पावर n आ रही है। अब मैं n इज द एनी नेचुरल नंबर, अगर इसको मैं नेचुरल नंबर रखती हूँ तो कुछ इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 की पावर 1 2 आएगा, 2 की पावर 2 4 आएगा। अगर मैं 3 को भी चेक करूँ 3 स्क्वायर इज 9, 3 का क्यूब 27। ये मैं अगर देखती हूँ तो देखती हूँ कभी भी लास्ट डिजिट इसमें या वंस डिजिट ऑफ दिस नंबर कभी भी 0 नहीं आएगी। इसी तरह 6 में भी किसी भी कोई भी पावर रखें 1, इवन 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं 6 36। तो जब आप ये नंबर देखते हो तो क्या आता है कि लास्ट डिजिट 0 नहीं आती या वंस डिजिट 0 नहीं आती। यही हमें लैंग्वेज में लिखना है कि किसी की पावर n या जो हमारा नंबर दिया था वो 0 है या नहीं, हमने चेक किया इस क्वेश्चन के थ्रू। मैंने इसको आपको एक्सप्लेन किया है, आपको इसको स्टेप्स में लिखना होगा, प्रॉपर बताना होगा कि किसी भी उसके नंबर की नेचुरल नंबर पावर हो नेचुरल तो वो कब 0 आती है। ये मैंने आपको बताया कि वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए या ऐसा नंबर जो 5 से डिविजिबल हो तो वो पावर 0 एंड लास्ट डिजिट 0 आएगी। अगर वो लास्ट डिजिट वो नंबर 5 से डिवाइड नहीं है तो लास्ट डिजिट 0 नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी से लिया है। जिस क्वेश्चन को रीड करते हैं, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। देखिए सर्कुलर पाथ आपने अराउंड द, ये देखिए ऐसा कोई पाथ है, इसकी बात कर रहा है, इस पे वो क्या कर रहा है, स्पोर्ट्स फील्ड है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सपोज सोनिया यहाँ से स्टार्ट करती है और ये एक राउंड होगा, जब पूरा कंप्लीट करके आएगी सोनिया तो यहीं पे वापस आ रही है, वो एक राउंड ले रही है और कितना टाइम ले रही है स्टार्टिंग के पॉइंट पे पहुंचने के लिए, 18 मिनट्स। मैं इसको थोड़ा सा इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आप इस टाइप पे कोई भी क्वेश्चन हो वो आप इजीली कर पाए। उसी टाइम सेम टाइम पे रवि सेम पाथ कवर कर रहा है, लेकिन रवि कितना टाइम ले रहा है, 12 मिनट्स। अब रवि कम टाइम ले रहा है तो फास्ट जा रहा है 12 मिनट्स, ये रवि हो गया जो 12 मिनट्स ले रहा है। हमें उसने बोला, उसने नंबर ऑफ राउंड्स नहीं पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कितने टाइम बाद वो वापस मिलेंगे। डायरेक्शन सेम है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी ये कितने टाइम बाद आके वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे। इसके मैं अपनी एक ट्रिक है उससे करा रही हूँ पहले, फिर जो हमें एनसीईआरटी या बोर्ड या स्कूल में कराया जाता है उससे भी मैं आपको इस क्वेश्चन को करा के दिखाऊंगी। देखिए क्वेश्चन आपके नंबर क्या क्या थे, 18 मिनट्स है और दूसरा आपका है 12 मिनट्स। मैं इनके मल्टीपल्स देखूं, 18 का मल्टीपल क्या है, मल्टीपल ऑफ 18 लिख लीजिए। मल्टीपल ऑफ 18 क्या है हमारा, 18 36 एंड सो ऑन। अगर 12 के मल्टीपल देखें तो 12 के मल्टीपल हमारे क्या है, 12 24 और 36। देखिए ये इससे हमें पता चल गया कि 36 ऐसा कॉमन नंबर आया था दोनों के बीच में जो इसको रिप्रेजेंट करता है कि ये कॉमन फैक्टर है।
तो हम कह सकते हैं कि आफ्टर 36 मिनट बाद वो दोनों सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे एक साथ होंगे। लेकिन हम क्या है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, समझने के लिए था, आपको याद रखने के लिए। अब इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मुझे इसको कैसे करके दिखाना है या कैसे आपको स्टेप्स लिखने हैं वो आप देख लीजिए। हमारा क्या है, दो नंबर थे 18 और 12, 18 और 12। ये नंबर इसके अगर हम फैक्टर करते हैं तो हमारे क्या आते हैं इसमें, 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, 3 जा 18, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसका, 2 और 3। तो मैंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को पहले लिख लिया, 2 इंटू 3। हमारे नंबर क्या बचे, देखिए ऐसे क्वेश्चन में जब आपको बताएगा कि कितने टाइम बाद मिलेंगे, क्योंकि दोनों की स्पीड में डिफरेंस है, तो ऐसे नंबर थोड़े टाइम ज्यादा लगाएंगे तो एलसीएम फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन में क्या फाइंड करना होगा, एलसीएम। अब देखिए 2 इंटू 3, अब नंबर क्या बचा मेरा 3 और नीचे से 2 बचा, ये दो नंबर मैंने लिख लिए। क्या आया, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 2 जा 36। हमारा 36 मिनट आंसर आ गया। ये मैंने थोड़ा ऐसे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि हम आंसर भी चेक करें कि क्या कॉमन मल्टीपल्स में आ रहा था वो नंबर। तो हमने देख लिया था पहले ही करके कि 36, तो इसका आंसर होगा 36 मिनट। नेक्स्ट मैं जो अभी आपको कराया क्वेश्चन नंबर 7 आपके एनसीईआरटी का, उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझने के लिए मैंने अपने पास एक एग्जाम्पल लिया है जो पहली कुछ सालों पहले बोर्ड में भी आया है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, 6 bells came tolling together and toll at an interval of 2 4 6 8 10 12 minutes respectively. In 30 hours, how many times do they toll together? ये 6 बैल थी और इनको बताया गया कि स्टार्टिंग इनकी एक साथ की गई, लेकिन क्या है इसमें आप देखिए कितने इंटरवल के बाद बच रही है कि पहली बॉल जो बैल है सॉरी वो करती है 2 पे 4 पे 6 8 10 12 मिनट्स बाद वो अपने आप को रिंग करेंगे। अब यहाँ पे हम देखें तो 2 4 6 8 10 12 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 इंटू 5, 2 इंटू 6। देखिए 2 सभी में आ रहा है तो ये तो एक बार आ गया। ऐसे क्वेश्चनों में पता है कैल्शियम तो हमें निकालना है, तो हमने 2 लिख लिया। क्या बचा मेरा, इधर से 1, इधर से 2, इधर 3, फिर बाकी के 2 2, फिर 5 और ये 6 को भी हम लिखेंगे 2 इंटू 3 क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो फिर हमारा ये 2 तो हम पहले से ही रिपीट कर चुके हैं इसमें, तो हम इसको एक बार लिखेंगे। आप दोबारा इसको देख लीजिए क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं एक बार इसको दोबारा आपको समझा रही हूँ। अभी मैं देखूं तो 2 मेरा ये वाला 2, ये 2 और ये 2 एक बार ही लिखा जाएगा। अभी देखते हैं, फर्स्ट सेकंड 2 हो गया जहां जहां पे भी था। अब मेरा क्या बचा, 3 बचा, फिर 2 बचा और 3 भी मैं एक बार करूंगी। रीजन है कि 3 भी आ चुका है पहले, इंटू 5। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 5 जा 120। तो अब हमें समझ में आ गया टोटल की 120 इनका एलसीएम है। यानी ये इतने मिनट बाद एक साथ फिर रिंग करेंगे। मिनट को मैं आर में बताऊं, बनाना होगा। क्यों आर में बनाना होगा कि हमें उसने यहाँ 30 आवर्स दिया है। ये बात पे ध्यान दीजिए क्योंकि मैं मिनट को आर में क्यों चेंज कर रही हूँ, क्वेश्चन में आर है। तो मैंने 120 को 60 से डिवाइड किया तो मेरा आया 2 आवर्स। ये मुझे समझ में आ गया कि 2 आवर्स के बाद ये दोबारा रिंग करेंगे। अब क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन क्या बनता है कि 30 आवर्स। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, पहली बार 7 बजे हैं, एक साथ ही वो फर्स्ट टाइम, तो ये तो हमारा क्वेश्चन में है, उन्होंने बोल दिया है 6 bells came installing together, है ना। तो फर्स्ट तो ये हो गया ऐड, कितनी बार बचेंगे, टाइम पूछा है कि कितनी बार वो रिपीट होगा या क्या है। तो मैं ऐड कर रही हूँ, क्या 30 आवर्स में पूछा है और हर 2 आवर्स में वो एक साथ वापस अपने आप को रिंग कर रहे हैं। तो अभी इसका आंसर क्या होगा, 1 + 15 16। तो आंसर क्या हुआ 16 टाइम्स इस टाइम इंटरवल में, यानी जब हमने स्टार्ट किया उनको और आफ्टर 30 आवर्स या 30 आवर्स के दौरान वो 16 टाइम्स एक साथ रिंग किए। आंसर आ गया। नेक्स्ट आपके लिए चूज किया है जो बोर्ड में भी आया है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है
ये पैटर्न भी काफी पूछा गया है, और इस बार भी क्योंकि थोड़ा सा हमारे हटके क्वेश्चन आने हैं तो मैंने इसी को फोकस करके एक क्वेश्चन और आपके लिए लिख के रखा है पहले से। क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है? इफ HCF ऑफ 65 and 117 is expressible in the form of 65 and minus 117, find the value of n। हमें ये बताना है कि ये जो n है इसकी वैल्यू क्या पॉसिबल है। सॉरी, तो अभी हमने उसने एक वर्ड है HCF ऑफ, अब उसने क्वेश्चन में इफ कंडीशन डाल दी है तो हमें HCF फाइंड करना है। अभी हम क्या करेंगे? 65 को HCF करेंगे या 65 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 13 5 जा 117। देखिए 117 भी किस में आता है? 13 इंटू 3 इंटू 3 3 जा 9 और 13 9 जा 117। तो ये दोनों मैंने फाइंड किए, ये दोनों नंबर। तो इसमें मेरा HCF क्या है? आपने देखा दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 13 है, तो इसका HCF क्या हुआ? 13 हो गया। यहां ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ यहां तक। अब उसने बोला इज एक्सप्रेसेबल इन द फॉर्म ऑफ 65 एंड माइनस 117। मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्या है मेरा? 65 एंड माइनस 117। अगर आप देखें तो मेरा इसका HCF क्या है? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरा क्या हुआ? वो 13 हुआ, क्योंकि उसने एक कंडीशन डाली थी इफ HCF, तो मैंने इस का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 13। मुझे n फाइंड करना है। इक्वेशन के थ्रू मैं इसको सॉल्व करूंगी, जैसे हम कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं। n इक्वल टू इधर गया ऐड हो गया 117, 65 n इक्वल टू 130, 7 3 10 और 3 130, n इक्वल टू 130 अपॉन 65। आंसर इज 2। ये यानी ये जो इक्वेशन है, अगर मैं इसमें 65 इंटू 2 माइनस 117 करूं तो आप देखिए आपका रिमाइंडर भी 13 आएगा, जो कि HCF है। यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि HCF जो होगा वो उस एक्सप्रेस करो इस फॉर्म में, क्या रखें n की जगह कि वो HCF की फॉर्म में आ जाए। तो n की वैल्यू क्या हुई? 2। लास्ट बोर्ड में आए हुए 2 फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए लिख के रखे हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा कोशिश कर रही हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझा सकूं। देखिए फर्स्ट है को प्राइम नंबर इज द सेट ऑफ नंबर विच हैव 1 एज देयर। अब हमें पता है को प्राइम नंबर मैंने अपनी वीडियो में अच्छे से बताया है कि वो नंबर जिन दो नंबर को मतलब पेयर ऐसे नंबर का पेयर जिसका HCF 1 हो। तो देखिए क्या आंसर हुआ? 1 एज देयर HCF। मेरे उसको फर्स्ट वीडियो में मैंने इस वर्ड को कई बार बोला था, फिल इन द ब्लैंक्स भी आया है, बना भी है। को प्राइम नंबर इज ए सेट ऑफ नंबर which have 1 as their HCF। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक। HCF of 2 number is always a factor of their LCM। देखिए अभी हमने बात की थी, अभी आपको थोड़ी देर पहले भी कुछ क्वेश्चंस कराए, तो उसमें मैंने बताया था कि LCM में HCF आता है, HCF को हम नोट करते हैं, HCF को लिखते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि HCF of 2 number is always a factor of their LCM। ये इसका दोनों फिल इन द ब्लैंक्स HCF और LCM पे थे। फर्स्ट एक्सरसाइज का पार्ट था, मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसीलिए कराया कि आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आए। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया हो। अगर आपको ये समझ में आया हो, मेरा तरीका अच्छा लगा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।